किसी शायर ने कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई मेरी तरह यूं ही आवारा एम्स्टर्डम की गलियों में घूमता रहा। नमस्कार जी, मेरा नाम है प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग सिंस। तो आज की वीडियो है कुछ खास। आज मैं आप सबको लेकर जाऊंगा एम्स्टर्डम और बताऊंगा कि क्यों ये सिटी गजब की खूबसूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एम्स्टर्डम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए हर तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे सड़कों पर चलने वाली बस मिल जाएगी, आपको पटरी पर चलने वाली ट्रैम मिल जाएगी, यहाँ पे ब्रिजेस पर चलने के लिए मेट्रो मिल जाएगी, और पानी में चलने के लिए बोट मिल जाएगी, और दूर का सफ़र तय करने के लिए आपको ट्रेन्स मिल जाएगी। और जी हाँ, एयरपोर्ट तो यहाँ पर है ही। तो देखा ना, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। तो ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, एक वेल कनेक्टेड सिटी है। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो साइकिलिंग चलाना बहुत पसंद करते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप एम्स्टर्डम आए हैं और अगर इसकी सड़कों पे अगर आप साइकिलिंग नहीं की तो आपका इस सिटी में आना का कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स अगर आप नहीं करते इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एम्स्टर्डम में हैं तो इट्स माय एडवाइस कि आपको साइकिलिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप यहाँ पे रेंट पे भी साइकिल ले सकते हैं और आराम से इस खूबसूरत शहर को आप पैडल करते हुए आसानी से घूम सकते हैं। और यहाँ पर आपको हर जगह पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। इसी के अलावा अगर आप साइकिल के शौकीन नहीं भी है तो यहाँ पर बसेस, ट्रैम्स, मेट्रो वगैरह ये सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाकर इस शहर को अच्छे से नाप सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। एम्स्टर्डम अपनी पार्टीज, अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर आए दिनों कोई ना कोई इवेंट चलता रहता है। और अगर आप भी एम्स्टर्डम आने का सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है समर का। एम्स्टर्डम एक बड़ा ही फ्रेंडली सिटी है, जबकि मैं यूँ कहूँ कि पूरा नीदरलैंड से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। ये जो सिटी है, ये जो शहर है, इसकी क्या ही बात कहें। ये हर एक इंसान को, हर एक कम्युनिटी को खुली बाहों के साथ वेलकम करता है और शायद इसीलिए ये शहर दुनिया भर में सबका फेवरेट है और इसीलिए लोग यहाँ पे बार बार आना पसंद करते हैं। ये जो आप ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो मैंने कैप्चर किया था जब यहाँ पे प्राइड इवेंट चल रहा था और ये इवेंट आई थिंक लॉकडाउन के बाद हो रहा था। और यहाँ पर सड़कें जो थी खचाखच भरी हुई थी, हर जगह कॉन्सर्ट चल रहे थे, लोग खुशी से डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। एक अलग ही वाइब्स थी इस इवेंट की और ये इवेंट पूरे एक हफ्ते तक चला था।
यहाँ पर सड़क पे चलने के लिए नॉर्मल गाड़ियों के अलावा पैदल चलने वालों के लिए भी सिग्नल बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से सड़क पार कर सकें। और इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं ये यहाँ का सबसे बिजी एरिया है। जी हाँ, हम लोग हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल में। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार एम्स्टर्डम सेंट्रल आया था, तो मैं यहाँ की खूबसूरती जो थी, उसको देख के मेरी आँखें फटी की फटी रह गई थी। क्योंकि ये शहर इतना चहल-पहल से भरा हुआ था, जहाँ पर कभी कारें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रैम चल रही है, लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं। मतलब इतना रश है, इतना रश है इस शहर में, फिर भी ये शहर कितना साफ-सुथरा, कितना वेल मेंटेन्ड है। हर जगह आपको फ्लावर्स मिल जाएँगे, आई मीन गज़ब की खूबसूरती मिलेगी आपको। और वो भी तब जब यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, इतने लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो ज़रूर सीखनी चाहिए कि अपने शहर को साफ-सुथरा रखने की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो हम लोगों की ही होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम भी अपने शहर को साफ-सुथरा रखें, ताकि कल को कोई भी हमारे शहर को विज़िट करे, हमारी कंट्री को विज़िट करे, तो उसके मुँह से भी वही चीज़ निकले निकले जो इस समय मेरे मुँह से एम्स्टर्डम को देख के निकल रहा है। ये जो आपको सड़क के उस पार जो आपको होटल दिख रहा है, होटल विक्टोरिया, ये शहर का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट जो होटल है उसके अंदर ये आता है। और ये इस शहर की खूबसूरती को चार चाँद लगाता है। और ये शहर के बिल्कुल बीचों-बीच है और एम्स्टर्डम सेंट्रल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और ये आज भी एक रॉयल लुक के साथ आलीशान बिल्डिंग के रूप में यहाँ पर खड़ा है। और कहते हैं अगर आपको किसी को अच्छे से जानना है तो उसके दिल में उतरना पड़ता है। तो एम्स्टर्डम को जानने के लिए हमें भी एम्स्टर्डम के दिल में उतरना पड़ेगा। जी हाँ, और एम्स्टर्डम का दिल बसता है यहाँ की गलियों में। जी हाँ, तो ये एम्स्टर्डम की गलियाँ ही हैं जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो शायद आपकी कंट्री में लीगल ना हो। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा इन गलियों के अंदर। और हाँ, अगर आप नाइट पार्टी के दीवाने हैं तो जो नाइट पार्टी का जो स्टफ़ होता है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। और हाँ, और आप जो सोच रहे हैं वो भी आपको इन्हीं गलियों में मिलेगा। तो चलते हैं एम्स्टर्डम के दिल के अंदर यानी कि इन गलियों के अंदर और नापते हैं यहाँ की गलियाँ और देखते हैं कि क्या कुछ है इन गलियों के अंदर।
अभी हम ये जो गली में गुज़र रहे हैं, आपको साइड में विंडो ब्रोथल्स दिख जाएँगी। ये वही विंडोज़ है जहाँ पर शाम के टाइम पे प्रोस्टिट्यूट्स यहाँ पर अपना बिज़नेस और अपना काम करती हैं यहाँ पर। और ये जो है, जो आप देख रहे हैं, ये ओल्ड चर्च है एम्स्टर्डम का। ये सबसे पुराना चर्च है एम्स्टर्डम का, और जो कि कला का एक अद्भुत नमूना है। और ख़ास बात ये है कि ये जो चर्च है वो रेड लाइट एरिया की सराउंडिंग में बसा हुआ है। यहाँ पर आसपास आपको विंडो ब्रोथल्स, आपको ये जो आप रेड वाली देख रहे हैं, जी हाँ, यहीं पर प्रोस्टिट्यूट्स शाम के टाइम पे अपना जो बिज़नेस है, अपना जो काम है, वो स्टार्ट करती हैं यहाँ पर। और शाम के टाइम पे यहाँ पर एक अलग ही रौनक और अलग ही सराउंडिंग देखने को मिलती है। इसी के अलावा ये जो चर्च है, इसके आसपास आपको कैनबिस शॉप, आपको मैजिक मशरूम, स्पेस केक, इसके अलावा इरोटिक शॉप्स। जी हाँ, तो एम्स्टर्डम काफ़ी रंगीन सिटी है, तो ये सब चीज़ें आपको इस चर्च के आसपास मिल जाएंगी। और ख़ास बात यह है कि चर्च वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। और एक और ख़ास बात, यहाँ पर चर्च के साथ यहाँ पर लोग भी रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं। तो ख़ास बात ये है कि उनको भी इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सब लोग इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो सोचते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ रेगुलर वर्क और नॉर्मल वर्क। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, मतलब ये लोग भी अपना एक काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी ख़ास आपत्ति नहीं है इन चीज़ों से। तो यहाँ पर ये ख़ास बात है यहाँ के लोगों की, कि वो हर एक व्यक्ति को खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और जी हाँ, इसीलिए तो एम्स्टर्डम ने दिल जीता हुआ है पूरी दुनिया का। देखिए, शामें खूबसूरत होती हैं, लेकिन एम्स्टर्डम की शाम एक अलग ही खूबसूरती बयां करती है। जी हाँ, शाम को जब आप एम्स्टर्डम में अगर आप सैर सपाटे के लिए निकले हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी चहल-पहल दिखेगी। और आपको काफ़ी कपल्स दिखेंगे, काफ़ी टूरिस्ट दिखेंगे, काफ़ी लोकल्स भी दिखेंगे। आपको काफ़ी लोग बोटिंग करते हुए दिखेंगे, जो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अलग ही माहौल में हैं, हाथ में बियर का गिलास है और झूम रहे हैं, और बस अपनी ज़िंदगी को जैसे थैंक यू बोल रहे हो, ऐसा लगता है।
और आप देख सकते हैं जैसे जैसे शाम हो रही है चाँद की चाँदनी में अ, जो यहाँ के नज़ारे हैं, जो खूबसूरती है उसमें भी 4 चाँद लग रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आपके साथ आप सब लोगों के साथ एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अभी ये जो यूट्यूब चैनल है जस्ट अभी स्टार्ट किया है। आई एम जस्ट अ बिगिनर। तो इन केस कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में आई विल नॉट मेक दैट द सेम मिस्टेक अगेन। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें और हाँ, खुद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को, तो मुझे और इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियोस आप लोगों के सामने ला सकूं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई जगह पर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू इन द माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय।